नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीके प्रैक्टिस कर रहे थे, आज हम लोग का टेस्ट सीरीज 40 नंबर है, जिसमें हमारा केवल और केवल क्या होगा कि जीके का होगा। टोटल हमारा इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? तो टोटल हमारा क्वेश्चन है 120। इस सेशन में हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा हमारा क्या है, जीएस पर है, जिसमें हमारा 50 क्वेश्चन जो है हमारा हिस्ट्री का है। लगभग 40 क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ज्योग्राफी का है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारा पॉलिटी का है। तो मतलब तीन बुक हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला माला पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो आपको बताना है कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज का उपयोग किया गया है। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहला जो अनाज है वो यूज किया गया है, तो हमारा कौन है? जौ। 3 नंबर सवाल कहता है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। अगला सवाल हमारा 4 नंबर कहता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपको बताना है कि ये जो भीमबेटका गुफा है कहाँ पर स्थित है। ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब्दुल्ला रायसेन गंज। चलिए, तो हम लोग अगला सवाल हमारा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉनसन मार्शल, सी मॉर्टिमर व्हीलर और डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल। 7 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला सवाल हमारा कहता है 8 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नगरीय सभ्यता थी। 9 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए शिलालेख, बी पंकी मिट्टी और मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। 10 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। अगला 11 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चनुदड़ो, बी कोट दीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। अब देखिए हमारा 12 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ए ब्यास, बी सतलज, सी रावी, डी घग्घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। 13 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा नगर का पतन हो गया था? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल,
डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल। 14 नंबर सवाल कहता है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोड़ा। 16 नंबर कहता है आर्य शब्द इंगित करता है ए निर्जाति समूह को, यायावार यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य क्या चीज का इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 नंबर कहता है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद में। अगला हमारा 18 नंबर का सवाल कहता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 15, डी 16। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16। 19 नंबर सवाल करता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोध गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारनाथ। 20 नंबर कहता है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा। 21 नंबर कुंडलपुर जन्म स्थान कुंडलपुर जन्म स्थान है कहाँ पर? ए सम्राट अशोक का, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, सी महावीर स्वामी का, डी चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी का। 22 नंबर भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के ए तांबे के थे, बी सोने के थे, सी रांगा के थे, डी चांदी के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि चांदी के थे। 23 नंबर सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य, सी सुंग, डी कनु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किसके शासन काल में डीमेकस, देखिएगा इसका नाम याद रखिएगा, कि किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुसार। 25 नंबर सवाल हमारा कहता है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक। 26 नंबर सवाल हमारा कहता है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए 27 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? यानी कि विक्रम और शक संवतों में कितना वर्ष का अंतर है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष और डी 320 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 135 वर्ष। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है 28 नंबर लीलावती के लेखक थे? ए महावीरचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य, डी कालकाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भास्कराचार्य। कालिदास किसके शासन में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर कहता है कि हर्षचरिता यानी कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाणभट्ट। 31 नंबर सवाल कहता है कि चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग ने किस
विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध और डी नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चीनी यात्री वेनसोंग आए थे वो नालंदा में क्या किए थे? अध्ययन किए थे। अगला 32 नंबर सवाल कहता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर? ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। 33 नंबर सवाल कहता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ए पालीताना में, बी माउंट आबू में, सी सोनगिरी में, डी गिरनार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट आबू में। 34 में कहता है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? ए रामानुज, बी कौटिल्य, सी अमर्त्य सेन, बी भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भास्कराचार्य। अब देखिए 35 नंबर हमारा सवाल बहुत अच्छा सवाल कहता है। क्या कहता है कि पृथ्वीराज रासो, है ना, ये क्वेश्चन बार बार इंपोर्टेंट सवाल है, पूछता ही है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ए कल्हन, बी बिल्हन, सी जयनायक और डी में कहता है चंद्र बदायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बदाऊ या फिर बदाई। 36 नंबर कहता है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में, डी 670 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 570 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए 37 नंबर का सवाल कहता है कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? ए कुमारपाल, बी जयचंद को, सी गोविंद राज, डी भीम द्वितीय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयचंद को। देखिएगा 38 नंबर कहता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 39 नंबर सवाल कहता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्जिद। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है या किसे कहा गया था? ए मोहम्मद गौरी को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी बलबन को, डी इल्तुतमिश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को। 41 में कहता है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी दास वंश और डी तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खिलजी वंश। 44 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खनुआ का या फिर खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तालीकोटा का युद्ध। यानी कि 1565 में जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। 45 अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? एक कवि थे, इतिहासकार थे, सी संगीतज्ञ, डी ये तीनों। तो 45 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों। अब देखिए हमारा 46 नंबर का प्रश्न कहता है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ए 6, बी 12, सी 24 और डी 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। अगला सवाल हमारा 47 नंबर सवाल कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेर खान और डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध तो किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम अब देखिएगा 48 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ए आगरा में, बी कालिंजर में, सी रोहतास में, डी सासाराम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सासाराम में। 39 नंबर कहता है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? शाहजादा सलीम के कारण, बी अब्दुल रहीम खाने खाना के कारण, सी शाहजादा मुराद के कारण, डी शाहजादा दानियल के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहजादा सलीम के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए 50 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूं, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खां खाने खाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्दुल कादिर बदायूं। यानी कि क्या हुआ था कि रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 50 क्वेश्चन जो था 50 नंबर तक वो हमारा क्या चीज का था? हिस्ट्री का था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद जो हमारा 51 नंबर से सवाल रहेगा तो यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का सवाल शुरू होगा। तो 51 से लेके जो भी प्रश्न होंगे वो हमारा क्या होंगे? ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी का प्रश्न हम लोग है ना, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो आपको बताना है कि किस जिला से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर और डी नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसलमेर। 52 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। अब 53 नंबर गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 3 घंटा, डी आधा घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 घंटा। देखिएगा 54 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए बंगलुरु, सी हैदराबाद, डी नागपुर और डी में हमारा कहता है पुणे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु। देखिएगा 55 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय। 56 नंबर डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल और डी तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफगानिस्तान। अगला हमारा 57 नंबर कहता है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ए सुएज नहर, बी पाक जल मरु मध्य और सी खंबात की खाड़ी और डी कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाक जल मरुद क्या लिखा हुआ है? जल मरुद मध्य। यानी कि ये क्या होता है कि भारत और श्रीलंका के बीच हमारा क्या होता है? सीमाना साझा होता है। देखिए 58 नंबर का प्रश्न कहता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ए 4, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ए विंध्य, बी अरावली, सी शिवालिक और डी अन्नामलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवालिक। 60 नंबर सवाल करता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा श्रेणी, सी राजमहल पहाड़ियां, डी अरावली पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतपुड़ा श्रेणियां। अगला 61 नंबर कहता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाल। 62 नंबर प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी
ए बछेंद्री पाल, बी डिक्की डोलमा, सी संतोष यादव, डी पीटी उषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। 23 नंबर सवाल कहता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी काराकोरम और डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। देखिएगा 64 नंबर का कहता है कि मन्ना दर्रा स्थित है, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। 65 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सा विशालतम हिमनद है, ए ससाइनी, बी गंगोत्री, सी जेमू और डी सियाचिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। 66 नंबर कहता है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, ए उत्तरी, बी पूर्वी, सी मध्यवर्ती और डी पश्चिमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य। अगला प्रश्न हमारा कहता है 67 भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। 68 नंबर कहता है कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ए चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलिकट झील के समीप और डी गोदावरी के मुहाने के समीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुलिकट झील के समीप। देखिएगा 69 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, ए पणजी है, बी रामेश्वरम, सी पोर्ट ब्लेयर है, डी मुंबई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई है। 70 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान, बी झारखंड छोटानागपुर पठार, सी महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश मालनड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये देखिए छत्तीसगढ़ मैदान सही है, झारखंड छोटानागपुर पठार ये भी सही है, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश ये भी सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश मालनड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 71 नंबर कहता है कि ईटानगर किस राज्य में राजधानी है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, ए मिजोरम, बी पुडुचेरी, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। 72 कहता है बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, सी ब्रह्मपुत्र से और डी सोन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना से। देखिए 73 नंबर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, ए तिब्बत बांग्लादेश भारत, बी भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, सी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम और डी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल और भूटान नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो तिब्बत बांग्लादेश और भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 74 नंबर हमारा सवाल कहता है कि सोन नर्मदा और महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 74 का हमारा हो जाएगा बी यानी कि अमरकंटक से। देखिएगा 75 नंबर सवाल हमारा कहता है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी। 76 नंबर कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंडक। 77 नंबर कहता है उज्जैन स्थित है, ए चंबल नदी के तट पर, बी क्षिप्रा नदी के तट पर और सी गोदावरी नदी के तट पर और डी नर्मदा नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे। यानी कि आपको बताना है कि उज्जैन कहाँ पर है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर है और उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। देखिए 78 नंबर सवाल हमारा कहता है कि लेह अवस्थित है, ए झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। देखिएगा 79 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिएगा तो आप यहाँ पर मिलाइए कि कौन वाला सही है, मतलब आपको यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो रहा है उसको छांटना है। देखिएगा शिव समुद्रन
शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, ये सही है। चुलिया प्रपात चंबल, ये भी सही है। जोग प्रपात कृष्णा, ये हमारा गलत लग रहा है। बाद बाकी ये धुआंधर प्रपात नगर नर्मदा सही है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि चिल्का झील जहां स्थित है वह है कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी सरकार तट। 81 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह और डी बंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह। देखिएगा 82 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ए काली, बी लाल, सी जलोढ़ और डी लेटराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। 84 नंबर कहता है लावा मिट्टियां पाई जाती हैं? ए छत्तीसगढ़ मैदान में, बी कहता है सरयू पार मैदान में, सी मालवा पठार में और डी शिलोंग पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मालवा पठार में। देखिएगा 85 नंबर सवाल हमारा कहता है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी। 86 नंबर प्रश्न हमारा है भारत में चावल का अधिक उत्पादक है यानी कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि चावल का उत्पादन कहाँ होता है। तो 86 में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। 87 नंबर कहता है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला देखिए 88 नंबर सवाल कहता है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। 89 सवाल कहता है रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? ए मद्रास, बी बड़ौदा, सी इलाहाबाद और डी हैदराबाद। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ौदा। 90 नंबर सवाल हमारा कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई में, सी तूतीकोरिन में और डी कांडला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में। देखिएगा 91 नंबर का सवाल कहता है कि भारतीय संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950। सेकेंड ऑप्शन हमारा कहता है 15 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को और डी 19 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। 92 नंबर सवाल कहता है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 92 नंबर का सवाल हमारा कहता है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 और डी 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 जनवरी 1950। 94 नंबर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी जवाहरलाल नेहरू थे, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 95 नंबर संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी बी में कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार पटेल।
अब देखिए 96 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से और डी यूएस के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएस के संविधान से। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी संविधान और डी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान। अब देखिए हमारा 98 नंबर का सवाल कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण है ना की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसआर और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। 99 नंबर सवाल हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान और डी यूएसएसआर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड में। 100 नंबर सवाल हमारा कहता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका से। देखिए 101 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119 और सी अनुच्छेद 121 और डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 117। 102 नंबर का सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 312। 103 नंबर का सवाल देखेंगे तो कहता है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहली। देखिएगा हमारा 104 नंबर सवाल कहता है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन को, बी स्थान राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायत व्यवस्था को और डी भाषाओं को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा के स्थानों को आवंटन करता है। 105 नंबर सवाल कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी पांचवी अनुसूची, डी आठवीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वीं अनुसूची। अब देखिए 106 नंबर हमारा सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, डी नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है। 107 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा। 108 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? आपको ये आंसर बताना है। देखिएगा पंचायत भाग 9 ये सही है, नगर पालिका भाग 9 का क ये भी सही है, सहकारी समितियां ये भी सही है, भाग 9 के ख में है और अधिकरण ये हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 109 सवाल कहता है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ए 41वें संविधान संशोधन में, बी 42वें संविधान संशोधन में, सी 43वें संविधान संशोधन में और डी 44वें संशोधन में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देखिएगा 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत चीज को क्या संविधान में संशोधित किया गया था।
110 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय और डी धार्मिक न्याय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि धार्मिक न्याय। 111 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका और डी संविधान उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उद्देशिका। 112 नंबर का सवाल देखिएगा, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता और डी साम्यवादी राज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि साम्यवादी राज्य। 113 नंबर, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति और डी राष्ट्रपतीय पद्धति का सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। अब देखिए 114 नंबर कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947 और सी 25 जुलाई 1947 और डी में कहता है 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 जुलाई 1947। अब देखिएगा 115 नंबर सवाल हमारा कहता है किस वर्ष में जन गण मन को भारत किस राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में और डी 1951 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1950 में। देखिएगा 116 नंबर सवाल कहता है कि एक नया राज्य बनाने की संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 2/3, सी 3/3, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साधारण। देखिएगा 117 नंबर कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? ए 1 नवंबर 2000 को, बी 10 नवंबर 2000 को, सी 9 नवंबर 2000 को, डी 1 जनवरी 2000 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000 को। और हमारा झारखंड जो है कब आया? 15 नवंबर 2000 को। देखिएगा 118 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। 119 कहता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 18 और डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 24। 120 क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का लास्ट सवाल देखेंगे तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 19। देखिएगा हम लोग 120 क्वेश्चन किए। अब आप देखिए कि आपका इसमें कितना सही हुआ है। इसी तरह का सेशन हम लोग लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल घंटी आइकन होगा उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा और ऑल में सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।